या ओके नमस्ते। आज मैं हिंदी के बारे में बात करूँगा। हिंदी जानने में बहुत फ़ायदे होते हैं। बचपन में मैंने हिंदी 3 साल के लिए पढ़ा था। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू किया और 4 स्टैंडर्ड में हम यहाँ पर आ गए, यूएस पर आ गए, तो हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में आया था, मैंने देखा कि यहाँ एक हिंदी की करिकुलम है, तो मैंने सोचा कि फिर हिंदी सीखने में कुछ दिलचस्पी होगी। और मैंने हिंदी सीख कर 7-8 साल हुई है, तो फिर भी जानने में कुछ अच्छा होगा। तो हिंदी जानने में बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप हर हिंदुस्तानी के साथ बात करने की एक मौका मिलता है। और वो भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ हिंदी में भी होते हैं, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो सबटाइटल्स ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। यही भी नहीं, अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन दुकान में जाएंगे तो एक छोटी सी मौका है कि आपको शायद एक छोटी डिस्काउंट मिलेगी। मुझे मालूम नहीं, अगर दुकान वाले को आपको पसंद है तो शायद डिस्काउंट मिलेगी। और ये भी नहीं, जब आप हिंदी जानते हैं तो आप आपके संस्कृति के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की भी एक मौका है। और अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप अलग अलग खबर के चैनल्स भी देख पाएंगे। CNN, IBN और या दूरदर्शन, ये सब आप देख पाएंगे अगर आप हिंदी जानते हैं। और ये भी नहीं, उस खबर चैनल में वो क्या कह रहे हैं आप समझ भी पाएंगे। ये भी नहीं, एक हाइपोथेसिस है, सपीरोव हाइपोथेसिस। ये कहता है कि अगर आप अलग भाषा में बात करेंगे तो आप एक अलग इंसान की तरह शायद एक्ट भी करने की एक मौका भी है। मुझे मालूम नहीं है ये सच है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है कि अगर आप एक अलग भाषा में बात करेंगे तो आप एक अलग इंसान बनेंगे। और एक नए भाषा सीखने में दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप अलग भाषा सीखेंगे तो दिमाग कुछ ज़्यादा तेज़ होता है। और ये लोग कहते हैं कि ये भी एक एंटी एजिंग प्रोसेस भी शुरू करता है। और अगर आप व्यापार बनने की एक शौक है तो व्यापारी ज़्यादा भारतीय व्यापारी लोग को हिंदी भी मालूम है। और अगर आप इनके साथ हिंदी में बात कर सकेंगे तो ये इनको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको याद भी करेंगे, क्योंकि आप एक अमेरिकन इंडियन हैं जिनको हिंदी मालूम है। और ज़्यादा अमेरिकन इंडियन लोगों को हिंदी मालूम नहीं होता है, तो इनसे कनेक्शन भी ज़्यादा बड़े कर पाएंगे। और 24 या 25 साल में इंडिया का आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, तो चाइनीज़ लोगों के ज़्यादा भारतीय लोगों दुनिया में होंगे। तो अगर आप हिंदी मालूम है तो आप लोगों के ज़्यादा लोगों के साथ बात करने की मौका होगी। मेरे लिए हिंदी सीखने की एक और वजह ये है कि मेरी परिवार में मेरी मम्मा अपने भाई बहन के साथ आधा हिंदी और आधा मलयालम उपयोग कर बात करती है। वे आधा वाक्य में हिंदी उपयोग करते हैं और उसके बीच में मलयालम पर स्विच कर वाक्य ख़त्म करते हैं। और ये मैं बचपन में उन लोगों के साथ कर पाता था, लेकिन जब मैं हिंदी भूल गया तो मैं ये कर नहीं पाया और मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैं हिंदी फिर भी सीख गया तो मैं मेरे मामा और मम्मा, नाना और नानी के साथ ये सब कर सकता हूँ। मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी नहीं, जब आपको हिंदी मालूम है तो आप अलग अलग भाषा के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत बहुत सिमिलर होते हैं, तो जब आपको हिंदी मालूम होता है तो आपको कुछ संस्कृत भी मालूम है। और ये भी नहीं, हिंदी और गुजराती भी बहुत सिमिलर होते हैं, तो जब आपको कुछ हिंदी मालूम है आप कुछ गुजराती भी आता है, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। और मैंने सुना है कि बंगाली और भोजपुरी भी हिंदी की तरह है। तो जब आपको हिंदी मालूम है आप भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हिंदी सीखने की कोशिश करें।